आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। बड़ी खबर, पूर्व की सरकार में शंट किए गए आईपीएस अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड में सरकार बदलने के 4 महीने बाद आईपीएस अधिकारियों में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। हेमंत सोरेन की सरकार ने पहली बार 35 अधिकारियों को बदल दिया है। इस तबादले में यह ख्याल रखा गया कि ईमानदार छवि के अधिकारी को और बेहतर जगह भेजा जाए। साथ ही पूर्व की सरकार में शंट किए गए अधिकारियों को भी इस बार अच्छी पोस्टिंग दी जाए। चतरा के एसपी अखिलेश बी बरियार की छवि बेहतर है। कोयला के अवैध कारोबार को उन्होंने चतरा में रोक रखा था। उन्हें इनाम के रूप में धनबाद का एसएसपी बनाया गया है। एससीआरबी के एसपी एसकेएस राव 5 साल से प्रताड़ित चल रहे थे। इन्हें एक आईपीएस अधिकारी ने निशाने पर रखा था। अब वह गढ़वा के एसपी होंगे। रांची के ग्रामीण एसपी ऋषभ कुमार झा की छवि अच्छी है। उन्हें चतरा का एसपी बनाया गया है। उनके कंधे पर अवैध कोयला तस्करी रोकने के अलावा उग्रवाद पर अंकुश लगाने की जवाबदेही भी होगी। धनबाद के एसएसपी किशोर कौशल भी विवादों में चल रहे थे। उन्हें पदमा भेजा गया है। रांची के अभियान एसपी मोहम्मद अर्शी बहुत दिनों से बेहतर पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस सरकार ने उन्हें सरायकेला खरसावां का एसपी बनाया है। सरायकेला के एसपी कार्तिक एस वहां नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे। कई सफलताएं भी मिली। इस सरकार ने उन्हें हजारीबाग का एसपी बनाया है। होमगार्ड के एसपी अंबर लकड़ा 5 साल से शंटिंग में थे। उन्हें दुमका का एसपी बनाया गया है। लोहरदगा के एसपी प्रियदर्शी आलोक विवाद में चल रहे थे। उन्हें शंट कर दिया गया था। 4 साल से अनुरंजन किस्फोटा पदमा में डंप थे। इस सरकार ने उन्हें साहेबगंज का एसपी बनाकर भेजा है। कोडरमा के एसपी एम तमिल वार्डन किसी गुट विशेष के नहीं रहे हैं। इसका इनाम भी इन्हें मिला है और कोडरमा से हटाकर इन्हें जमशेदपुर जैसा महत्वपूर्ण जिला सौंपा गया है। हजारीबाग के एसपी पटेल मयूर कन्हैया लाल पहले से ही निशाने पर थे। इन्हें पलामू में जैप का कमांडेंट बनाया गया है। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या, सरकार ने उठाए कई कदम। 10 जिलों के 27 कंटेनमेंट जोन सील। रांची में 14 माइक्रो कंटेनमेंट चिन्हित। दूसरी खबर, निजी स्कूलों में किताब बांटने को लेकर प्रशासन ने दी अनुमति। सरकारी स्कूलों को लेकर कोई निर्णय नहीं। तीसरी खबर, रांची विश्वविद्यालय के बाद जिला प्रशासन को भी 7th डे अस्पताल ने कर दिया क्वारंटाइन सेंटर बनाने का विरोध। चौथी खबर, लॉकडाउन में रंगरेलियां मनाना पड़ा महंगा। जमशेदपुर के 4 रसूखदार भी गए जेल। पांचवी खबर, झामुमो ने की एसआईटी जांच और रासुका के तहत कार्रवाई की मांग। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या देख सरकार चिंतित है। राज्य सरकार ने 10 जिलों के 27 कंटेनमेंट जोन को सील कर दिया है। इन इलाकों में अगले आदेश तक आवाजाही पर रोक रहेगी। इधर राजधानी रांची में 14 माइक्रो कंटेनमेंट जोन चिन्हित किए गए हैं। इनमें किसी की भी आवाजाही पर रोक रहेगी। रांची जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। रांची के डीसी राय महिमापत रे ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि अब जांच का दायरा बढ़ा है, इसलिए संक्रमितों की संख्या भी बढ़ी है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में एक भी संक्रमित मिलेगा उसे माइक्रो कंटेनमेंट एरिया घोषित कर वहां आवाजाही पर रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक में कंटेनमेंट ट्रेसिंग, पॉजिटिव केस के मूवमेंट, राशन की आपूर्ति के लिए वरीय और नोडल पदाधिकारियों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। डीसी ने बताया कि कोई भी किराना दुकान, फल दुकान, सब्जी तथा केमिस्ट की दुकान को खोलने के संबंध में इंसिडेंट कमांडर अनुमति देने के लिए सक्षम होंगे, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना, साथ ही साथ मास्क या फेस कवर लगाना भी अनिवार्य होगा। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। लॉकडाउन की विषम परिस्थिति में जहां निजी स्कूलों के बच्चों को किताबें दिलाने की व्यवस्था प्रशासन ने दी है, स्कूलों के आग्रह पर प्रशासन ने पुस्तक वितरण के लिए शेड्यूल तय कर दिया है। वहीं सरकारी स्कूल के छात्र किताबों से वंचित है। उन्हें पता भी नहीं है कि किताबें कब मिलेंगी। शिक्षा एवं स्कूली साक्षरता विभाग अभी मामले में विचार ही कर रही है। कहने को विभाग की ओर से व्हाट्सएप क्लासेस शुरू कर दी गई है। इसकी जमीनी हकीकत क्या है, इससे विभाग अनजान है। जनवरी महीने में शिक्षा परियोजना की ओर से पत्र लिखकर प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं के सभी बच्चों को अप्रैल महीने में ही किताबें उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। इस बीच लॉकडाउन हो जाने से किताबें स्कूल तक नहीं पहुंची। इसके बाद 21 अप्रैल को एक और आदेश जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया था कि किताबें बच्चों को उनके घर तक पहुंचाई जाएगी।
फिर अगली तारीख की प्रतीक्षा करने को कहा गया। अब कक्षा 1 से 10 के लगभग 50 लाख बच्चों को 15 जून तक किताबें देने की बात कही जा रही है। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा की हकीकत यह है कि शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ हद तक व्हाट्सएप क्लासेस का लाभ मिल रहा है, पर सरकारी स्कूल के 60% से अधिक छात्र पढ़ाई से वंचित हैं। सुदूर के स्कूलों में व्हाट्सएप ग्रुप बंद तो गया, लेकिन बच्चों या उनके अभिभावक के पास स्मार्टफोन न होने की वजह से इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कहीं कहीं तो नेटवर्क ही नहीं है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। राजधानी के बरियातू स्थित सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट अस्पताल में कोरोना क्वारंटाइन सेंटर बनाने का विरोध शुरू हो गया। रांची विश्वविद्यालय के बाद जिला प्रशासन को भी अस्पताल प्रबंधन ने मना कर दिया है। अस्पताल प्रबंधन ने यहां आवासीय परिसर का हवाला देते हुए क्वारंटाइन सेंटर बनाने पर ऐतराज जताया है। राजधानी रांची के चारों ओर कोरोना संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं और इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर बनाने को लेकर जिला प्रशासन की कोशिश है। इधर रांची विश्वविद्यालय द्वारा भी यूजीसी के निर्देशों के तहत मेटास सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट अस्पताल को कोरोना वायरस क्वारंटाइन सेंटर बनाने की कवायद की गई थी, लेकिन प्रबंधन द्वारा सीधे तौर पर यह कहा गया कि एसडीए अस्पताल परिसर पूरी तरह आवासीय है। मंगलवार को अस्पताल के तमाम कर्मचारी अस्पताल परिसर में तालाबंदी की और क्वारंटाइन सेंटर बनाने को लेकर इसका विरोध किया। कर्मचारियों का कहना है यह पूरी तरह आवासीय क्षेत्र है, ऐसे में इस अस्पताल को कोरोना वायरस सेंटर बनाना सही नहीं होगा। किसी भी हालत में इस अस्पताल को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में डेवलप करने नहीं दिया जाएगा। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। लॉकडाउन में जमशेदपुर के होटल अल्कोर में रंगरेलियां मनाना रसूखदारों को भारी पड़ा। होटल मालिक समेत 5 लोगों को मामला उजागर होने के बाद दूसरे दिन जेल भेज दिया गया। शेष बचे रेलवे के बड़े ठेकेदार राजेश उर्फ लड्डू मंगोतिया, मानगो निवासी दीपक अग्रवाल, सीताराम डेरा के रजत जग्गी और राजू भालोटिया को मंगलवार को जेल भेज दिया गया। राजू भालोटिया को पुलिस ने मंगलवार तड़के गिरफ्तार किया। 25 अप्रैल को होटल में छापेमारी के दौरान वह भागने में सफल रहा था। सोमवार को बिशनपुर थाना की पुलिस ने देह व्यापार संचालित करने के आरोप में होटल मालिक राजीव दुग्गल, होटल के मैनेजर घनश्याम कुमार, कोलकाता की एक युवती राहुल अग्रवाल और शरद पोद्दार को जेल भेजा था। रेलवे ठेकेदार समेत 3 को पुलिस ने होटल से गिरफ्तार किया था, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कर सभी को थाने से छोड़ दिया गया। इसी को लेकर पूरे मामले ने तुल पकड़ा था। इसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। इस मामले में जमशेदपुर पुलिस की पूरी भद पिटी। पहले तो शनिवार को और कार्रवाई आगे बढ़ी तो होटल मालिक और मैनेजर तो गिरफ्तार हुए, पर तीनों मुख्य आरोपियों को होम क्वारंटाइन कर दिया। अब जब ऊपर से सख्ती हुई तब मंगलवार को सभी प्रमुख आरोपियों को फिर से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने होटल अल्कोर के मामले को हाई प्रोफाइल मामला बताते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अल्कोर होटल में लंबे समय से चल रहे अनैतिक देह व्यापार, अय्याशी, जुआ खेलने एवं शराब पीने का भांडाफोड़ हुआ। इसमें होटल मालिक सहित जमशेदपुर के बड़े बड़े धन कुबेरों एवं अनैतिक कार्यों में संलिप्त पेशेवर लड़की की भी गिरफ्तारी हुई। इस तरह के जघन्य अपराध में शामिल लोगों को विभिन्न आपराधिक धाराओं में जेल भेजा गया है, लेकिन यह अपर्याप्त लगता है। समाज के इन तथाकथित रसूखदार लोगों पर सामान्य आपराधिक धाराएं काफी नहीं हैं। इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। यह मामला हाई प्रोफाइल लोगों से संबंधित है। अविलंब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन कर मामले की जांच की जाए। इनको समर्थन देने वाले तत्वों एवं शक्तियों की भी पहचान कर उन्हें दंडित किया जाए। गिरफ्तार सभी लोग हाई प्रोफाइल हैं। इन्हें संरक्षण देने वालों की भी पहचान उजागर होनी चाहिए। जमशेदपुर सहित राज्य के कई शहरों में बड़े बड़े होटलों में क्या क्या गतिविधियां होती है उसकी भी जांच होनी चाहिए। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।